प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से गॉडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गॉडविल लर्नर्स पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की, जिसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा दिए थे। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन हमारे क्या है। प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम इसको मान के चलेंगे सबसे पहले कि एक परिमेय संख्या है। तो माना √3 परिमेय संख्या है। क्या मान लिया मैंने यहाँ पे, √3 एक परिमेय संख्या है। मैंने इसको इसलिए माना क्योंकि हम यहाँ पे जैसे परिमेय संख्या लेकर के चलेंगे, फिर हम इसको विरोधाभासी कंडीशन से अपरिमेय संख्या प्रूव कर देंगे। कैसे देखते हैं। इसके लिए हमने क्या करा, माना इसके इक्वल में हमने क्या मान लिया यहाँ पे, √3 = P/Q। हमने यहाँ पे एक परिमेय संख्या मान ली कि √3 क्या है, परिमेय संख्या। तो इसके इक्वल हमें मानना पड़ेगा जहां पे P व Q सहअभाज्य गुणनखंड है। क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड है। सहअभाज्य गुणनखंड होते क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड वे होते हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड यहाँ पे नहीं होता, अर्थात जो एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से नहीं कैंसिल होती। इसी प्रकार हम यहाँ पे कह सकते हैं कि P = इसकी मल्टीप्लाई हमने इस साइड की, तो कितना है यहाँ पे हमारा 3Q। P = कितना मुझे यहाँ पे मिला, 3Q। अब मैंने क्या किया, मैंने करा दोनों तरफ का वर्ग। अब मैंने जैसे दोनों तरफ का वर्ग किया तो यहाँ पे मुझे कितना मिला, P²। इस तरफ मुझे कितना मिलेगा, 3Q²। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे रखा, इसको मैंने यहाँ पे रखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें पता है जो 3 है वो 3Q² को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। कैसे करता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता, एक साइड में 9 होता, तो 3 9 को विभाजित करता। इसी प्रकार जो 3 है वो P² को भी विभाजित करता है, वो P² को भी क्या करेगा, विभाजित करता है। इसी प्रकार 3 P को भी विभाजित हमारे यहाँ पे करेगा। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे देखा जैसे हमारा 3 9 को विभाजित करता है, 3 3 को विभाजित करता है। इसी प्रकार हमने क्या देखा, यहाँ पे 3 P² को भी विभाजित करेगा और इसको विभाजित करेगा। इसकी जो है हमारा P, उसको मैं मान के चला 3K के इक्वल। मैंने किसके इक्वल मान लिया, 3K को, और इसको मैंने इक्वेशन बोल दिया। इक्वेशन नंबर यहाँ पे हमारे कितनी हो गई, ये सेकंड। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने इसका वर्ग करा, तो ये हो गया कितना, 9K²। कितना हो गया हमारे, 9K², यानी कि P² = 9K² हमारा हो गया। अब जो P² था, P² किसके इक्वल था हमारा, P² था हमारे यहाँ पे 3Q² के, यानी कि 9K² होगा। समीकरण यहाँ पे लिख देंगे हम किससे, फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से। अब हमने देखा कि 3 जो है 9 को डिवाइड करेगा तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, Q² = 3K²। इसको मैंने यहाँ पे कह दिया इक्वेशन नंबर हमारी यहाँ पे थर्ड, इक्वेशन नंबर हमारे थर्ड। और फिर उसी कंडीशन से हमारे यहाँ पे जो 3 है वो 3K² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। और जो 3 है वो Q² को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसी प्रकार जो 3 है वो Q को भी विभाजित करेगा। 3Q² को भी विभाजित करता है, और जो 3 है वो Q को भी क्या करेगा, यहाँ पे विभाजित करेगा, यानी कि करता है। अभी मान के चला, माना जो हमारा Q बराबर है वो किसके इक्वल है, 3Q के, और इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 2 व 4 से 3P व Q दोनों को विभाजित करता है, यानी कि दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड करता है। और हमें यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में मैंने लिखा था कि P और Q के एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड यहाँ पे नहीं होंगे। क्या लिखा था, क्योंकि हम यहाँ पे पूर्व धारणा के अकॉर्डिंग, पूर्व धारणा क्या थी हमारी, पूर्व धारणा के अनुसार
P व Q से अभाज्य गुणनखंड है, से अभाज्य गुणनखंड है। अतः जो गलत है, जो हमारी पूर्ण धारणा क्या है, गलत है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो √3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह बच्चों हम क्या कर सकते हैं, √3, √2, √5 सभी को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 9, सिद्ध कीजिए 1 + √2 अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोगों को खुद करना है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, हम बिल्कुल उसी की तरह है जैसे हमने क्वेश्चन में किए थे, बट उससे यहाँ पे सिंपल है। कैसे, हमने मान लिया क्या 1 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमने माना इसको, तो हमने इसके इक्वल में क्या लिया, a/b या p/q, जो आप लोग चाहे वो ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिया a/b, हमने क्या मान लिया इसको एक परिमेय संख्या है। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में जो हमारा यहाँ पे एक है, मैं इसको दूसरी तरफ ले गया, तो कितना हो गया -1। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसका ले दिया एलसीएम। तो एलसीएम मैंने लिया तो यहाँ पे कितना होगा a - b और इक्वल में रह गया √2, इक्वल में कितना रहेगा √2। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि जो हमारा √2 है वो एक अपरिमेय संख्या हमने भी सिद्ध किया था, और जो हमारा आया कितना a - b/b, ये क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी LHS है वो एक अपरिमेय है, और जो हमारी RHS है वो एक परिमेय संख्या है, जो कि एक विरोधाभास हमारा यहाँ पे फॉलो कर रहा है। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a - b/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS के, जो क्या है, जो एक विरोधाभास है। अतः हम लास्ट में क्या कह सकते हैं, इसलिए 1 + √2 अपरिमेय है। अब हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। अब हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे है 5 + √2 अपरिमेय संख्या। बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है, वहां पे एक था, यहाँ पे कितना हमारा 5 है, तो उसी की तरह हम यहाँ पे करते चलेंगे। कैसे, हमने मान लिया जो हमारा क्या है 5 + √2 इज इक्वल टू किसके है, एक परिमेय संख्या हमने मान लिया इसको, एक परिमेय संख्या हमारी है, यानी कि मान लिया a/b के इक्वल में, आप लोग p/q यहाँ पे कह सकते हैं। अब जो a और b है, ये a और b हमारे क्या है यहाँ पे पूर्णांक, तो a और b हमारे क्या हो गए यहाँ पे पूर्णांक हो गए। अब मैंने क्या किया, मैं दूसरी तरफ लेके गया किसको, 5 को, तो a/b माइनस कितना हो गया 5, और इसके अपोने मैंने एक मान लिया। अब ले दिया मैंने इसका एलसीएम, तो एलसीएम जैसे ही मैंने यहाँ पे इसका लिया तो मुझे कितना मिला यहाँ पे ऊपर 1 - 5b, यानी कि मुझे मिला यहाँ पे 1 - 5b। अब हमने देखा जो हमारा a है और -5b है और अपोनेंट b है, ये हमारा एक पूर्णांक है, इसको हम कह सकते हैं क्या, ये जो है हमारी, ये हमारी क्या हो गई अपरिमेय, और ये वाली साइड हमारी क्या हो गई यहाँ पे परिमेय। क्या हो गई, ये वाली परिमेय और ये वाली अपरिमेय। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि √2 क्या है हमारा अपरिमेय और a - 5b/b क्या है हमारा परिमेय, या हम यहाँ पे कह सकते हैं LHS नॉट इक्वल किसके है RHS, जो कि हमारा क्या है एक विरोधाभासी कंडीशन हमारे यहाँ पे है। तो विरोधाभासी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा 5 + √2 है क्या है अपरिमेय है। इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 5 है।
अब इसमें क्या करना है, 5√2 एक अपरिमेय संख्या में यहाँ पे इसको प्रूव करना है। तो कैसे हम यहाँ पे इसको करेंगे वो देखते हैं। करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 5√2 मान लिया मैंने इसको, माना 5√2 एक परिमेय संख्या हमारी है। क्या है, परिमेय संख्या है। तब हम क्या लेके चले यहाँ पे, तब 5√2 इज इक्वल टू P/Q हमने यहाँ पे मान लिया, जहां P व Q क्या है, P और Q क्या है हमारे पूर्णांक, हम इनको बोलते थे। तो P और Q क्या है, हमारी पूर्णांक संख्या है। तो हमने क्या माना, तब 5√2। प्यारे बच्चों मुझे क्या करना है, मुझे करना है क्या, देखते हैं। अब हमें यहाँ पे √2 को इस साइड रख दिया और जो हमारा इसके मल्टीपल में था 5, मैं इसको ले गया किसके अपोन में, Q के अपोन में, यानी क्या होगा हमारा P/5Q, जहां P व Q क्या हमारे पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और जो हमारा √2 है इसका पता ही है आप लोगों कितना है, हमारा अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। क्या है हमारा, इरेशनल नंबर, अपरिमेय। और जो ये हमारा होगा, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा परिमेय। तो हम कह सकते हैं जो LHS हमारी है वो नॉट इक्वल किसके है, यहाँ पे RHS के, यानी कि एक विरोधाभास की कंडीशन हमारी यहाँ पे बन रही है। कौन सी, विरोधाभास की कंडीशन। विरोधाभास के अनुसार हमारा जो है 5√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हमारा 6 है, क्वेश्चन नंबर 9 का 6 पार्ट हमारा है। कैसे करना है, इसको भी हमें उसी तरह करना है। मान लिया हमने 2/√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हमने क्या इक्वल है मान लिया इसके, A/B हम यहाँ पे मान के चले। अब देखा हमने कि √5 नीचे है, हमने क्या करा, ऊपर नीचे क्या किया √5 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली। अब हमें यहाँ पे कितना मिला, √5 5 हो गए, और ये ऊपर हो गया हमारा 2√5/5, ये हो गया इक्वल में A/B। A/B हम लोगों को पता है, जहाँ A व B क्या है हमारे पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक संख्या हमारी है। अब मैंने √5 को इसी साइड रहने दिया। अब दूसरी साइड में किसको ले गया, 5/2B। 5 की मल्टीप्लाई हमारी ऊपर हो गई और 2 की नीचे हो गई। अब हम फिर उसी तरह कह सकते हैं, √5 हमारा क्या है, परिमेय, और AB आप लोगों को पता है क्या, पूर्णांक है, और ये पूरा क्या है, परिमेय। क्या है, परिमेय, यानी कि हमारा ये इरेशनल और ये रेशनल। और LHS नॉट इक्वल टू किसके, यहाँ पे RHS के। तो हम क्या कह सकते हैं, जो कि एक विरोधाभास की कंडीशन है, अतः ये हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह आप लोग क्वेश्चन